हेलो एवरीवन, राधे राधे। ये वीडियो उसके लिए है जो प्रिपेयर कर रहे हैं एल टिकट बायोलॉजी के लिए। जो देखो जीएस तो आप लोग अपना तैयारी कर रहे हो, लेकिन बायो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 120 मार्क्स की आपकी बायो आने वाली है। अगर आप पूरे पूरे 120 मार्क्स बायो में भी ले आते हो, जीएस नहीं आती है, बायो बहुत स्ट्रांग है आपकी, तो आप फिर भी एग्ज़ाम को क्लियर कर जाओगे। ये बात आप जानते हैं, राइट। चलिए देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ मैंने यहाँ लिख दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में कंपलसरी है, आएंगी ही आएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजीज़ से हर बार क्वेश्चन आता है, नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ डिजीज़ हैं जो आपको करनी है। मैंने यहाँ कुछ मेंशन कर दिए। आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू, वेरी क्लियर। आई नो मुझे आवाज़ थोड़ी ऐसी लग रही होगी बिकॉज ये मॉर्निंग टाइम है। आपको पता है विंटर सीजन चल रहा है, तो आवाज़ थोड़ी ऐसी ही रहती है मेरी। यू कैन सी these all are very very important disease which you all have to know about it. I know many of you know about it, but still you have to revise, right? और क्या पता कोई नया पॉइंट आपको इसमें दिख जाए जो आपने ना पढ़ा हो। देखिए, ये एस के हेलमिंथेस तक के फाइलम के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। सिर्फ की पॉइंट्स आपको यहाँ दिखेंगे, डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आप सबने पढ़ा हुआ होगा डिटेल में। तो सिर्फ की पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए जो आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं, या एक बार आप अभी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। लास्ट में रिवाइज कर लेना जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको सूट करे। अगर आपको ये की नोट्स अच्छे लग रहे हैं ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ऐसे ही नोट्स मुझे और प्रोवाइड कर दो, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। या यू कैन से इफ़ यू वांट अ पीडीएफ आल्सो, तो आई कैन प्रोवाइड दैट आल्सो, दैट टू। यस। यू कैन सी। और कुछ भी राइटिंग में अगर कुछ इशू हो रहा है, वो भी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, कुछ इशू आ रहा है, तो यू कैन टेल मी दैट आल्सो कि हाँ राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी है ना। ये मैंने अपना अकॉर्डिंग लिखा है थोड़ा सा, और मुझे पता है आप लोग बायो के हैं, तो आप लोग समझ जाओगे कि मैंने क्या लिखा है। कोई अदर अगर पढ़ेगा तो शायद द वर्ड्स को रिकग्नाइज ना कर पाए, है ना, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड, यू आर फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी फ्रीली, ओके। आपको पता है 17 जनवरी को हमारा पेपर है एल टी ग्रेड का, और उसमें 120 मार्क्स की जो है बायो आएगी, और जो 30 मार्क्स है वो आएगा हमारा जीएस। तो जीएस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या करना है आपको, पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू के अलावा हम सिलेबस जीएस का कंप्लीट कर भी नहीं सकते, है ना। यू नो दैट वास्ट सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको पूरा करना थोड़ा टिपिकल है, सो नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट है कि हमें पीवाईक्यू ही देखना है, ठीक है। ये देखिए आपके एस के हेलमिंथेस तक मैंने यहाँ भी मेंशन किया है। हर एक वर्ड को बड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना, हर एक डिजीज़ को। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चंस में ये भी आता है कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है, या कोई भी मतलब किसी भी फाइलम का कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो किसको होस्ट की नीड होती है, किसको होस्ट की नीड नहीं होती है, किसको 2 होस्ट की नीड है, किसको 1 होस्ट की नीड होती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। जब होस्ट की बॉडी में एंटर करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले कहाँ एंटर करता है, उसका क्या की पॉइंट होता है, क्या सिग्निफिकेंट उसका सिम्टम होता है। दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर डिजीज़ के बारे में पता होने चाहिए विद देयर पॉजिटिव एजेंट्स जो भी है सब कुछ, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।